हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहां पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द बीम शोन इन फिगर। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन बनाने का और एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहां पे क्या दिया है, देखो, जो बीम है वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इधर एक सपोर्ट रिएक्शन दिया है, इधर एक सपोर्ट रिएक्शन दिया है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को हम नाम देंगे दैट इज आर ए, दैट इज रिएक्शन एट ए, और ये रिएक्शन को नाम देंगे आर बी, दैट इज रिएक्शन एट बी। और ये जो बीम है इसके ऊपर यहाँ पे ये एक यूडीएल दिया है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये दिया है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये एक पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का एट पॉइंट डी, और यहाँ पे लेंथ वगैरह दिए हैं। और हमें इसका एसएफडी एंड बीएमडी यानी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ करते समय इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है। देखो इसमें स्टेप्स क्या होती है बता देते हैं। तो सबसे पहली स्टेप होती है टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस आर ए एंड आर बी। ये सबसे पहला काम होता है आर ए आर बी फाइंड आउट करने का। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो बीम है इसका एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम, उससे आपको आर ए आर बी मिल जाएगा बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ये पहला स्टेप होता है। देन सेकंड स्टेप होता है एसएफ कैलकुलेशन का। सेकंड स्टेप होता है एसएफ कैलकुलेशन के थ्रू आप एसएफडी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप होता है बीएम कैलकुलेशन। बीएम कैलकुलेशन जिसके थ्रू आप आखिरी में फिर बीएमडी ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए बीएम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप्स है। ये 3 स्टेप्स के थ्रू हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बनाएंगे। चलो सबसे पहले आर ए आर बी फाइंड आउट करेंगे, यानी सपोर्ट रिएक्शन, स्टेप नंबर 1। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा हमने कहा था पहले हमें एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम यहां बनाते हैं इसी के नीचे। तो ये हमने लिखा है एफबीडी ऑफ बीम, और ऐसे में हमने हॉरिजॉन्टल बीम ए बी यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे है एंड ए, इधर है एंड बी। एंड ए पे जो रिएक्शन है इसको हमने नाम दिया है आर ए, और बी पे रिएक्शन है हम इसको नाम देंगे आर बी। लेंथ की अगर बात करें तो ये 4 मीटर, ये 1 मीटर और ये 2 मीटर का लेंथ है। और यहाँ पे एक पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। ठीक है, यहां तक हमने शो किया है। और अब ये यूडीएल का क्या करना है, तो ये यूडीएल को सॉल्व करना पड़ता है। यूडीएल को ही रेक्टेंगुलर लोड ऐसा बोलते हैं, और यूडीएल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज करना पड़ता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि है बेस इनटू हाइट। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर के पीछे 2 किलो न्यूटन। तो उसका बेस क्या है, यहां से लेके यहां तक उसका स्पैन है 4 मीटर का। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। ठीक है, तो हम यहां पे देखो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए यहां यूडीएल को सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला हमने यूज किया है बेस इंटू हाइट। उसका बेस है 4 मीटर और ये जो है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको एज हाइट ले लो। ठीक है, सो 4 2 जा ये हो गया 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। तो हम क्या करेंगे, इसका 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड ये शो करेंगे। लेकिन कहां पे शो करना है, तो इसका लोड हमेशा बेस बाय 2 पे शो करना है, यानी एट द सेंटर ऑफ बेस। तो इसका बेस है 4 मीटर, तो इसके बीचों बीच हमें जो है इसका लोड पॉइंट लोड शो करना है। तो ये हम शो करेंगे, ये देखिए। और इसका डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। बेस जो है टोटल 4 मीटर था, बेस बाय 2 में शो करने से बेस 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया, और इस तरह से उसका डायरेक्शन और इसका लोड हम शो करेंगे। 8 किलो न्यूटन का ये पॉइंट लोड है। इस तरह से ये हमने फाइनली एफबीडी कंप्लीट कर लिया है। और अब ये एफबीडी को हमें सॉल्व करना है और यहाँ आर ए आर बी फाइंड आउट करना है। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है। विदाउट इक्विलिब्रियम कंडीशंस आप सॉल्व कर नहीं सकते। और इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है। पहला है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखो लिख के देते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन। एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, ये कंडीशन नंबर 3। ये 3 कंडीशन का यूज करके आपको सपोर्ट रिएक्शंस पहले फाइंड आउट करना है, आर ए आर बी। ठीक है, तो चलो ये तीनों कंडीशंस का यहां यूज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेकिन यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को इग्नोर करो। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन, तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस है तो हम यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0।
और समेशन करने का रूल है वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस अपवर्ड जा रहे हैं वो प्लस और डाउनवर्ड जाने वाले माइनस। आर ए आर बी दोनों अपवर्ड जा रहे हैं, ये प्लस में लेंगे, 8 और 5 डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये माइनस में लेंगे। तो इक्वेशन ऐसा रहेगा आर ए प्लस आर बी माइनस 5 माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से एक स्टेप इसको सॉल्व कर लो। आर ए प्लस आर बी माइनस 13 इक्वल टू 0, ये फिलहाल सॉल्व नहीं होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो क्योंकि इसमें दो अननोन है आर ए एंड आर बी, इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमने इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 2 अप्लाई कर लिए। चलो अब कंडीशन नंबर 3 अप्लाई करो। समेशन ऑफ मोमेंट एफ ऑफ एक्स तो नहीं किए, एफ ऑफ वाई हो गया, अब हम मोमेंट लेंगे। सो टेक समेशन ऑफ मोमेंट, कंडीशन नंबर 3 मोमेंट इक्वल टू 0, ये हमें अप्लाई करना है। लेकिन मोमेंट कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, या तो मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई करो। देखो एसएफडी एंड बीएमडी के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मोमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही आप एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मोमेंट का यूज यहाँ पे भी है और मोमेंट का यूज जब आप बीएम कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपको मोमेंट का यूज है, इसलिए मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए, ध्यान में रखो। तो मोमेंट आपको कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, या तो मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई करो। कौन से पॉइंट पे अप्लाई करना है ये चॉइस आपकी है, आंसर जो है फाइनल एक ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, और इसमें समेशन का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, ये रूल है। अच्छा, इसी रूल के साथ सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलेगा। इट मीन्स अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किए तो भी चलता है, फाइनल आंसर एक ही आता है। ठीक है, फिलहाल हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव ऐसा लेके सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट का रूल ऐसा है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किए है ना, तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0, तो ए से पास हो रहा है आर ए, सो आर ए फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये आर ए मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 है, इसलिए उसका मोमेंट भी 0। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग फोर्सेस है वो सेफ है, वो ए से पास नहीं हो रहे, वो सभी के सभी इक्वेशन में आएंगे। बस सभी को चेक करना है कि ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है। तो चलो हम चेक करेंगे। सबसे पहले 8 किलो न्यूटन ए के राइट साइड से ये नीचे जा रहा है, तो ये जो है जाहिर सी बात है ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, 8 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज। तो इसको हम लेते समय इक्वेशन में प्लस में लेंगे, पॉजिटिव 8 इंटू ए से लेके 8 तक का लेंथ, तो ये है 2। ठीक है, उसके बाद 5 किलो न्यूटन चेक करो कि ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऐसा नीचे जा रहा है, तो वो ए के रिस्पेक्ट में ये भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इंटू ए से लेके 5 तक का लेंथ, ये क्या हो जाएगा, ये 4 + 1 5 इंटू हम लेंथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। ठीक है, सो ये 5 इंटू ये 5, ये लेंथ देखो ये 5 है, तो हम ये लिख लेंगे क्लॉकवाइज है इसलिए +5 इंटू 5। और अब ये आरबी वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो ये देखो ए के रिस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज है, आरबी एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस में आएगा, इंटू ए से लेके बी तक का लेंथ टोटल 7, तो हम यहां लिख लेंगे -RB इंटू 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, यहां से आपको RB मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों का आंसर क्या आएगा, पहले हम ये निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 41 -RB इंटू 7 इक्वल टू 0। ये 41 को उधर शिफ्ट करो, सो -RB इंटू 7 इक्वल टू -41। इसको 7 से डिवाइड करो, सो 41 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज 5.857 किलो न्यूटन में लिखना है, क्योंकि किलो न्यूटन में दिया है इसलिए। तो फाइनली हमने आरबी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, लेकिन आरबी हमें मिल गया, आर ए नहीं मिला, तो ये आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो हमें आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ आरबी की जगह पुट करना है, तो ऐसा रहेगा इक्वेशन आर ए प्लस 5.857 माइनस ऑफ 13 इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हम लिख लेंगे 5.857 माइनस ऑफ 13, तो ये आ चुका है माइनस में 7.143, तो हम ये लिख लेंगे आर ए माइनस 7.143 इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, सो आर ए का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा हमें 7.143 किलो न्यूटन। तो इस तरह से ये हमने
सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए, यानी पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया। हमने आपको कहा था एसएफडी बीएमडी के प्रॉब्लम जब आपको सॉल्व करना है, हर प्रॉब्लम में आपको यही 3 स्टेप्स से सॉल्व करना होता है। ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला स्टेप का ये सॉल्व हो गया। पहला स्टेप में होता है टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस। तो सपोर्ट रिएक्शंस आर ए आर बी हमें मिल गया, ये आर ए और ये आर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पहला स्टेप पूरी तरह से समझ में आया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट था। और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एसएफ कैलकुलेशन करेंगे, जो कि रहेगा स्टेप नंबर 2। एसएफ कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि उसी का यूज करके आपको एसएफडी ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे बीएम कैलकुलेशन, जिसके थ्रू आपको बीएमडी ड्रॉ करना है। तो चलो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहीं पे हमें एसएफ कैलकुलेशन करना है। तो ये हमने यहां लिखा है एसएफ कैलकुलेशन। एसएफ कैलकुलेशन करते समय आपको एसएफ का डेफिनेशन पता होना चाहिए। एसएफ यानी शेयर फोर्स, और डेफिनेशन ये है कि शेयर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। ये उसका डेफिनेशन है। चलो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एसएफ कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट है, उधर बी है, और बीच में यहाँ पे और 2 पॉइंट थे, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। चलो ये सभी पॉइंट पे हम एसएफ यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला हम फाइंड आउट करेंगे एसएफ एट ए। एसएफ एट ए पॉइंट पे हमें एसएफ निकालना है। तो एक काम करो, ए के थोड़ा राइट साइड में एक सेक्शन यहाँ पे ले लो। देखो ए के राइट साइड में हम यहाँ पे एक सेक्शन ले लेंगे। बिल्कुल वही रूल्स है जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। ठीक है, ये हमने सेक्शन ले लिए, और अब ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है चेक करो, और सेक्शन के राइट साइड में कितने फोर्सेस है चेक करो। तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है आर ए, देखो आर ए का वैल्यू पता है, और सेक्शन के राइट साइड में 3 फोर्सेस हैं, 1 2 3, ये आरबी है, आरबी का वैल्यू पता है। तो आपको क्या करना है, या तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का समेशन करना है, या तो ये सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का समेशन करना है। चॉइस आपकी है, आंसर एक ही आता है। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में एक सिंगल फोर्स है, तो वो सिंगल फोर्स यहां इक्वेशन में आएगा, और ये 7.143 है, तो ये आएगा प्लस में 7.143 किलो न्यूटन। ये प्लस में क्यों आया, देखो उसके लिए रूल क्या है, रूल यहां बता देते हैं। अगर कोई बीम है, जैसे बीम ए बी, और यहां पे अगर आपने सेक्शन ले लिया है, ठीक है, तो रूल ये है कि सेक्शन के लेफ्ट साइड से अपवर्ड जाने वाला और सेक्शन के राइट साइड से डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव शियर। ठीक है, ये एक रूल है। और दूसरा रूल ये है कि अगर कोई बीम है और आपने अगर उसमें सेक्शन लिया है, तो ये बीम के लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड जाने वाला और राइट साइड से अपवर्ड जाने वाला फोर्स जो है वो निगेटिव में ले लेना होता है। इसको बोलते हैं निगेटिव शियर। ठीक है, तो यही रूल्स का अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समेशन, यहाँ पे एसएफ कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो ये जो फोर्स है आर ए, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से ऊपर जा रहा है, यानी ये वाला रूल लगेगा, इसलिए ये प्लस में आया। ठीक है, तो एसएफ एट ए हो गया। लेकिन आप चाहे तो एसएफ एट ए दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसा हमने कहा कि आप चाहे तो राइट साइड के सभी फोर्सेस का समेशन करो, तो वो भी हो सकता है। चलो वो भी आपको यहाँ लिख के दे देते हैं। वीडियो उसकी वजह से लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा आपको। देखो, और तो सेक्शन के राइट साइड में 3 फोर्सेस हैं, 8 5 5.857, सभी का समेशन करो। ये दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो ये प्लस में आएंगे बाय यूजिंग दिस रूल। ठीक है, डाउनवर्ड जाने वाले सेक्शन के राइट साइड से डाउनवर्ड जाने वाले प्लस 8 + 5। उसके बाद ये 5.857, ये सेक्शन के राइट साइड से अपवर्ड जा रहा है, तो ये रूल लगेगा, तो वो माइनस में आएगा, -5.857। इसका भी आंसर 7.143 किलो न्यूटन ही आएगा। चलो आपको ये चेक करके बता देते हैं कंफर्म। देखो कैलकुलेटर लिए, 8 + 5 - 5.857, तो ये देखिए आंसर 7.143 आ चुका है। ठीक है, तो यही बोलने का मतलब है, या तो लेफ्ट साइड के फोर्सेस लो या तो राइट साइड के फोर्सेस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया एसएफ एट ए। अब चलो निकालते हैं एसएफ एट सी। ठीक है, तो सेकंड एसएफ एट सी। लेकिन एसएफ एट सी निकालते समय सी के लेफ्ट साइड में एसएफ अलग निकालो और सी के राइट साइड में एसएफ अलग निकालो। तो सी के लेफ्ट साइड में अगर आपको एसएफ निकालना है, तो सी के लेफ्ट साइड में एक सेक्शन ले लो। देखो सी के लेफ्ट साइड में हमने एक सेक्शन ले लिए। ठीक है, अब ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है चेक करो। ये जो पहले का जो सेक्शन था उसको इग्नोर करो। अब ये सेक्शन का काम हो गया। ठीक है, ये देखो इधर का सेक्शन हमने यहां से निकाल दिए। तो सी के लेफ्ट साइड में जो ये हमने सेक्शन लिया है, तो
ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस हैं? सेक्शन के लेफ्ट साइड में 2 फोर्सेस हैं और ये सेक्शन के राइट साइड में 2 फोर्सेस हैं। तो आप या तो लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन करो या तो राइट साइड के फोर्सेस का समेशन करो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो सी के लेफ्ट साइड में है 8 और 7.143, ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, ये नीचे जा रहा है तो ये माइनस में आएगा बाय यूजिंग दिस रूल्स। तो ये हम लिख लेंगे 7.143 माइनस ऑफ 8, तो इसका आंसर आएगा 7.143 माइनस, जस्ट अ मिनट, 7.143 माइनस ऑफ 8, तो ये आंसर आ चुका है 0.857। तो हम ये लिख लेंगे माइनस में 0.857 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया एस एफ एट सी ऑन द लेफ्ट। अब चलो ऑन द राइट निकालते हैं। सो थर्ड एस एफ एट सी, ये हम राइट साइड में निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में भी निकालना है, राइट साइड में भी निकालना है। तो अब आपको राइट साइड में अगर निकालना है तो ये देखो हम आपको निकाल के बताते हैं। उसके लिए क्या करो, सी के राइट साइड में एक सेक्शन ले लो, थोड़ा सा राइट साइड में लेना है। ठीक है, तो सी के राइट साइड में ये हमने सेक्शन ले लिए। ठीक है, ये देखो ये हमने सेक्शन ले लिए। ये इसका हमने और वाला ऑप्शन नहीं बताया आपको, और मतलब जैसा हमने यहां बताया और वाला, लेकिन वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने देखो ये दोनों का समेशन किए थे लेफ्ट साइड के फोर्सेस का, आप चाहे तो राइट साइड के फोर्सेस का भी समेशन करोगे ना तो वही आएगा। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एस एफ एट सी राइट साइड में देखो, सी के राइट साइड में सेक्शन लिए, तो सी के राइट साइड में सेक्शन लिए, सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये दोनों फोर्सेस हैं। तो या तो इनका समेशन करो या तो इनका समेशन करो, राइट साइड में जो फोर्सेस है उनका समेशन करो, चॉइस आपकी है। तो ये दोनों का समेशन करेंगे तो ये ऊपर जा रहा है ये प्लस में आएगा, ये नीचे जा रहा है ये माइनस में आएगा, तो आंसर बिल्कुल यही आएगा 7.143 माइनस ऑफ 8, तो ये आएगा माइनस ऑफ 0.857 किलो न्यूटन, बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो राइट साइड के फोर्सेस का समेशन करो, ये जो है ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो भी आंसर वही आएगा। चलो फोर्थ अब हो गया। अब डी की बात करेंगे। सो एस एफ एट डी, तो डी के भी लेफ्ट साइड में सेक्शन ले लो, राइट साइड में सेक्शन ले लो। तो डी के लेफ्ट साइड में ऑलरेडी ये सेक्शन है, डी के राइट साइड में जो है, डी के लेफ्ट साइड का अलग एस एफ कैलकुलेशन करो, डी के राइट साइड का अलग एस एफ कैलकुलेशन करो। तो हम यहां लिख लेंगे एस एफ एट डी लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखो यहां पे ये जो सेक्शन है, मान लो ये डी के पहले वाला सेक्शन है, तो इसके लेफ्ट साइड में ये दोनों फोर्सेस हैं, इनका समेशन करो, आंसर फिर से वही आएगा। और या फिर आप इनके राइट साइड में ये जो 2 फोर्सेस हैं उनका समेशन करो, आंसर वही होना है। तो हम बिल्कुल वही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7.143 माइनस ऑफ 8, ठीक है, आंसर वही आएगा माइनस 0.857 किलो न्यूटन। ओके, चलो अब एस एफ एट डी राइट साइड, एस एफ एट डी राइट साइड, तो राइट साइड में अगर आपने सेक्शन लिए, अब देखो यहां पे चेंज होगा। देखो एस एफ एट डी राइट साइड में अगर आप सेक्शन लेंगे, ये सेक्शन को हटा देंगे, डी के राइट साइड में हमने सेक्शन ले लेंगे। देखो यहां पे हमने सेक्शन ले लिए मान लो, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में 3 फोर्सेस है, 1 2 3, तो ये तीनों का समेशन करो। या फिर ये सेक्शन के राइट साइड में जो एक फोर्स है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लेफ्ट साइड के फोर्सेस लेंगे तो भी वही आंसर आएगा, राइट साइड के फोर्सेस लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अगर आप लेफ्ट साइड के फोर्सेस लेंगे तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, बाय यूजिंग दिस रूल, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, या फिर राइट साइड का फोर्स लिए तो सिर्फ एक सिंगल फोर्स आएगा, ये सेक्शन के राइट साइड से ऊपर जा रहा है, तो ये जो है देखो सेक्शन के राइट साइड से ऊपर जाने वाला माइनस, तो ये अगर आप राइट साइड वाला लेंगे तो भी चलेगा। चलो हम राइट साइड वाला ले लेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं करना है इधर का, तो हम एक ही फोर्स ले लेंगे, माइनस ऑफ 5.857 किलो न्यूटन। ठीक है, क्योंकि वो सेक्शन के राइट साइड से ऊपर जा रहा है इसलिए हमने उसको ले लिए। ठीक है, निगेटिव में ले लिए। और अब ये हो गया एस एफ एट डी, और अब बचा एस एफ एट बी। एस एफ एट बी निकालना है तो बी के थोड़ा सा पहले सेक्शन ले लो, तो जाहिर सी बात है देखो बी के थोड़ा सा पहले एक सेक्शन ले लेंगे। देखो बी के पहले हमने सेक्शन ले लिए। अब ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में 3 फोर्सेस हैं, 1 2 3, आप चाहे तो इनका सम करो, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, या फिर आप सेक्शन के राइट साइड में ये जो एक सिंगल फोर्स है आप उसको ले लो, वो भी वही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लास्ट में एस एफ एट बी,
और अब ये सीधा आएगा -5.857 किलो न्यूटन। तो ये हमने एसएफ कैलकुलेशन पूरी तरह से कर लिए हैं। ये एसएफ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी के बिना पे आपको एसएफडी ड्रॉ करना है। तो चलो फाइनली अब हम एसएफडी ड्रॉ करते हैं। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए ये डायग्राम को हम यहाँ पे निकाल देंगे, इसका काम हो गया फिलहाल। आगे चल के अगर हमें बीएमडी ड्रॉ करते समय अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये डायग्राम हम आपको अलग से रफ में बता देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एसएफडी ड्रॉ करना है ठीक इसके नीचे। तो ये देखिए एसएफडी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने बेस लाइन यहाँ पे बना लिए हैं। एसएफडी और बीएमडी हमेशा गिवन जो बीम होता है उसी के ठीक नीचे आपको ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले एसएफडी ड्रॉ करना होता है। तो एसएफडी के लिए बेस लाइन वही उसका लेंथ रहेगा जो बीम का स्पैन है। तो ये बीम का स्पैन है 7 मीटर, तो ये जो इसका बेस लाइन है वो भी हमने 7 मीटर का ड्रॉ किया है। यहाँ पे है पॉइंट ए और यहाँ पे रहेगा पॉइंट बी। और अब जो एसएफ कैलकुलेशन किए थे बिल्कुल उसी का यूज करना है और एसएफडी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एसएफ एट ए, देखो एसएफ एट ए है 7.143 किलो न्यूटन और ये प्लस में है। एक बात ध्यान में रखो, पॉजिटिव वैल्यू आपको बेस लाइन के ऊपर शो करना है और निगेटिव वैल्यू बेस लाइन के नीचे शो करना है, ठीक है। तो ये प्लस में है 7.143, ठीक है। तो क्या करो, ये बेस लाइन के ऊपर, ये देखो यहां पे हम शो करेंगे, ये हमने शो किया है ए से ऊपर, ठीक है। और अब एसएफ एट ए हो गया, ये हमने पॉइंट दे दिए 7.143 किलो न्यूटन का, यहां पे उसका वैल्यू भी लिख लेंगे 7.143 किलो न्यूटन, ये हमने लिख दिए। उसके बाद एसएफ एट सी, देखो क्या है, एसएफ एट सी लेफ्ट साइड में ये है निगेटिव में -0.857, ठीक है। तो ये जो सी की लाइन है, सी की लाइन है, ये आंसर माइनस में है, इसका मतलब वो बेस लाइन के नीचे शो करना है। तो ये देखो बेस लाइन के नीचे हम यहाँ पे शो करेंगे, ये हमने पॉइंट शो किए यहाँ पे, देखो ये हमने पॉइंट शो किए -0.857, ये जो दिया, ये जो फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। बेस लाइन के नीचे ये हमने पॉइंट लिया है। तो ये हो गया एसएफ एट सी ऑन द लेफ्ट। और अब है एसएफ एट सी ऑन द राइट, वो भी वही है -0.857, तो वो भी वही रहेगा। एसएफ एट सी एंड एसएफ एट सी लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे रहेगा, तो वो हमने शो किया है। और अब है एसएफ एट डी ऑन द लेफ्ट, देखो एसएफ एट डी ऑन द लेफ्ट वो है यहाँ पे माइनस में 0.857, तो डी की लाइन पे देखो, ये जो डी की लाइन गई है वहां से बेस लाइन के नीचे माइनस में 0.857, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो एक ही सेम लाइन में है, ठीक है, बेस लाइन के नीचे। उसके बाद एसएफ एट डी ऑन द राइट वो है माइनस में 5.857, तो डी की लाइन पे माइनस में, ये देखो ये डी की लाइन पे माइनस में 5.857, तो ये हमने शो किए यहाँ पे, ये देखो ये हमने पॉइंट ले लिए। उसके बाद एसएफ एट बी माइनस में 5.857 माइनस में है, तो एसएफ एट बी माइनस में है, इसका मतलब बेस लाइन के नीचे वो हम यहाँ शो करेंगे, ये देखो इस तरह से। ये हमने सभी पॉइंट शो किए और अब इनको ज्वाइन कैसे करेंगे वो समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना नहीं आता है। अब इसको ड्रॉ करते समय आपको रूल पता होना चाहिए। देखो यूडीएल, ये क्या है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूडीएल के लिए जब भी आप सॉल्व करते हैं तो यूडीएल का जो एसएफडी है वो लीनियर फॉर्म में बनता है, यानी 1 डिग्री कर्व बनता है, ऐसा इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल के समान दिखाई देगा। तो ए से लेके सी तक है यूडीएल, तो क्या करो, ए से लेके सी तक ऐसा इंक्लाइन ड्रॉ करो, ये ए का पॉइंट और ये सी का पॉइंट यहां पे ऐसा इंक्लाइन लिए ज्वाइन कर लो। ये देखो ये हमने बना दिए, ये देखिए ए टू सी में जो यूडीएल है उसके लिए ये ऐसा 1 डिग्री कर्व, जिसको लीनियर कर्व भी बोलते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिए। और अब इसके बाद देखो सी से लेके डी तक, देखो सी से लेके डी तक जो है कोई भी सी और डी के बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो वहां पे 0 डिग्री कर्व यानी एक कांस्टेंट कर्व बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट इज पैरेलल टू द बेस लाइन। तो ये देखिए बना दिए। उसके बाद डी जो है वो यहां माइनस में गया, तो यहां से नीचे ले आओ, ठीक है। और देखो डी और बी के बीच में कोई भी पॉइंट लोड नहीं है, डी और बी के बीच में कोई भी लोड नहीं है, इसका मतलब वो है कि वहां पे 0 डिग्री कर्व यानी एक कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन यहां पे बनेगी पैरेलल टू द बेस लाइन। तो ये देखिए ये हमने बना दिए और यहां से ये इसको जोड़ देंगे। और अब
ये जो हमने बनाया है इसको थोड़ा सा शेडेड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने SFD यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे शेडेड कर लिया है, जो वैल्यूज है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। SF एट A प्लस में है तो ये हमने शो किए। SF एट C लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो यहाँ पे माइनस में है तो वो ये पॉइंट है। SF एट D ऑन द लेफ्ट वो माइनस में है तो वो ये पॉइंट है, देखो D के लाइन पे। SF एट D ऑन द राइट वो माइनस में है 5.857 तो ये पॉइंट है। और SF एट B वो भी माइनस में है 5.857 तो ये पॉइंट है। ठीक है, A से लेके C UDL है इसलिए हमने उसको दैट इज लीनियर यानी 1 डिग्री कर्व बनाए। देन C टू D जो है वो कांस्टेंट कर्व बनाए एंड D टू B भी ये हमने कांस्टेंट कर्व बनाए। और इस तरह से ये SFD यहां पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि SFD आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अब चलो आगे बढ़ते हैं और अब स्टेप नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3 है BM कैलकुलेशन। उसके बाद हम उसका यूज करके BMD ड्रॉ करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे BM कैलकुलेशन। तो ये देखिए हमने यहां लिखा है BM कैलकुलेशन और ऐसे में आपको यहां BM यानी बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन ये है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम is the algebraic sum of moment of all the forces acting either on the left side of the section or to the right side of the section। ये उसका डेफिनेशन है। और चलो यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे BM कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली तो बात ये है कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है ABCD। तो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे यहां पे BM 0 हो जाएगा क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। A पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0, B पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट 0। तो यहां पे हम सीधा सीधा लिख लेंगे। ठीक है, BM एट A, ठीक है, ये 0 और सेकंड BM यानी बेंडिंग मोमेंट एट B ये भी 0। आप इसको क्रॉस चेक करना है। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो वो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो अभी हमने सीधा सीधा यहां लिख दिए BM एट A BM एट B। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो दूसरा तरीका यह है कि A पॉइंट पे देखो RA एक्ट हो रहा है तो RA का मोमेंट एट पॉइंट A 0 तो उसका बेंडिंग मोमेंट भी 0। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो क्या करो, A के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है, A के राइट साइड में यहां पे कितने फोर्सेस रहेंगे, A के राइट साइड में 3 फोर्सेस रहेंगे RB 5 और यहां का एक पॉइंट लोड जो कि है 8 किलो न्यूटन का, जो हमने थोड़ी देर पहले FBD में ड्रॉ किए थे वो। तो A के राइट साइड में 3 फोर्सेस रहेंगे 1 2 3। तो आप चाहे तो ये तीनों फोर्सेस का बेंडिंग मोमेंट BM कैलकुलेशन करो, वो भी 0 आएगा क्योंकि हमने आपको जो डेफिनेशन में बताया है कि सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का मोमेंट लो या तो सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का मोमेंट लो, आंसर जो है वो एक ही आता है। तो A पे सेक्शन है ऐसा मान लो, तो A पे सेक्शन है तो A पे जो BM है वो 0 है। तो अगर आपको A के राइट साइड के सभी फोर्सेस का BM करना है तो देखो वो भी हम यहां लिख के बताते हैं। आंसर देखना 100% 0 आएगा। तो सबसे पहले यहां का पॉइंट लोड क्या आएगा, देखो 4 2 8 तो हम यहां लिख लेंगे 8 और ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा। BM कैलकुलेशन करते समय रूल क्या है, देखो रूल ऐसा है कि जैसा हमने SF में रूल बताए थे वैसे BM में भी रूल है। ये बीम के बीच में अगर आप कोई सेक्शन लेंगे, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज और सेक्शन के राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स होता है वो पॉजिटिव आपको ले लेना होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और उसी तरह से देखो ये बीम AB है, उसके बीच में सेक्शन ले लिए। सेक्शन के लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड से जो क्लॉकवाइज होता है उसको आपको निगेटिव में ले लेना होता है। ठीक है, तो अभी देखो A पे सेक्शन है ऐसा मान के चलो, तो A के सेक्शन के राइट साइड में 3 फोर्सेस है 1 2 3। तो यहां का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड रहेगा। A के राइट साइड से डाउनवर्ड जा रहा है, देखो सेक्शन के राइट साइड से डाउनवर्ड जा रहा है मतलब वो माइनस में ले लेना है। तो यहां का फोर्स आएगा निगेटिव में -8 इंटू A से लेके 8 तक का लेंथ यहां पे हो जाएगा 2। हमने 2 ले लिए, कैसे आया समझ में आया ना, ये 4 2 8। ठीक है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए और वो बेस बाय 2 में एक्ट हो रहा है ना, तो 4/2 इसलिए 2। ठीक है, उसके बाद ये जो 5 है वो जो है सेक्शन के राइट साइड से डाउनवर्ड जा रहा है तो वो भी आएगा माइनस में 5 इंटू A से लेके 5 तक का लेंथ, तो ये 5 हो गया। उसके बाद वो RB वो ऐसा सेक्शन के राइट साइड से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, वो इसका मतलब ये रूल लगेगा तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस थे 8 और 5 ये सेक्शन के राइट साइड से ऐसा क्लॉकवाइज थे इसलिए वो माइनस में है, क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए वो प्लस। ठीक है,
ये सेक्शन के राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस में आरबी का वैल्यू क्या था 5.857 इंटू ए से लेके बी तक का लेंथ 7। अब आप इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर में, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। देखो आपको ऑप्शन ये हम आपको सॉल्व करके बता दें, -8 इंटू 2 -5 इंटू 5, जस्ट अ मिनट, -8 इंटू 2 -5 इंटू 5 प्लस 5.857 इंटू 7, आंसर 0। ये देखिए आंसर ये पूरा 0 नहीं आएगा, ये आया है 0.0001 ऐसा आया है, इसका मतलब इनडायरेक्टली 0। समझ में आया? तो ये आप एग्जाम में आपको ये एक्सप्लेन करके लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये और है। आप चाहे तो ऐसा लिखो, आप चाहे तो राइट साइड के सभी फोर्सेस का मोमेंट ले लो, या तो डायरेक्टली लिख लो BM एट ए, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह का इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन आप आप BM एट बी के लिए भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BM एट बी पे अगर आपको, हमने यहां पे लिखा है BM एट बी इज 0, ठीक है। अगर आपको बी पे 0 लिखे हैं तो सेकंड ऑप्शन ये है कि बी के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट उसका BM निकालो तो वो भी 0 आता है। समझ में आया? तो इसका आंसर ये हम यहां लिख रहे हैं, इसका आंसर कितना 0। तो ये हमने आपको ऑप्शनल बता दिए, या तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख लो, या तो आप इस तरह से इक्वेशन बना के 0 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया BM एट ए एंड बी। अब बढ़ते हैं BM एट सी एंड डी पे। तो सबसे पहले निकालते हैं BM एट सी, तो हम यहां पे लिख लेंगे BM एट सी, थर्ड पॉइंट, दैट इज BM एट सी। अब देखो सी पे सेक्शन है, ऐसा मान के चलो, ये जो सी है वहां पे सेक्शन है। अगर आप यहां पे सेक्शन लेते हैं सी पे, तो सी के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस हो जाएंगे? सी के लेफ्ट साइड में 2 फोर्सेस हो जाएंगे, एक RA, दूसरा ये यहां का पॉइंट लोड, 2 फोर्सेस। और सी के राइट साइड में भी 2 फोर्सेस हो जाएंगे, 5 और ये RB। तो या तो आप लेफ्ट साइड के ये दोनों फोर्सेस का समेशन करो मोमेंट का, या तो सी के राइट साइड के दोनों फोर्सेस का मोमेंट करो, मोमेंट का समेशन करो, चॉइस आपकी है। तो क्या लेना है? चलो एक काम करते हैं, सी के लेफ्ट साइड के दोनों फोर्सेस के मोमेंट का समेशन हम ले लेंगे। तो सेक्शन कहां पे है? सेक्शन है सी पे। तो सी के लेफ्ट साइड में RA ऐसा क्लॉकवाइज है, तो उसको हम यहां पे प्लस में लेंगे। RA का वैल्यू है 7.143 इंटू सी से लेके RA तक का लेंथ ये 4। उसके बाद ये इसका पॉइंट लोड, वो सी के लेफ्ट साइड से ऐसा डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब वो सी के लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो माइनस में आएगा। और वो पॉइंट लोड है 8 किलोन्यूटन का इंटू सी से लेके ये पॉइंट लोड तक का लेंथ। यहां पे जो पॉइंट लोड रहेगा वो बेस बाय 2 में था, तो उसका लेंथ हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो इसका आंसर हम निकालते हैं, तो BM एट सी वही हो जाएगा 7.143 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2, तो ये आ चुका है 12.572 किलो न्यूटन मीटर, इसका यूनिट, क्योंकि BM फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आया है। ठीक है, तो हमने क्या किए, सी के लेफ्ट साइड के दोनों फोर्सेस के मोमेंट का समेशन किए। आप चाहे तो सी के राइट साइड के दोनों फोर्सेस का मोमेंट का समेशन करके देख लो, आंसर वही आएगा। चलो वो भी बता देते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन, तो सी के राइट साइड से 5 ऐसा क्लॉकवाइज है, तो वो माइनस में रहेगा, -5 इंटू सी से लेके 5 तक का लेंथ 1। ठीक है, उसके बाद सी के राइट साइड से ये जो बी है ऐसा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ये प्लस में रहेगा। और आरबी का वैल्यू है, बी पे आरबी का वैल्यू है 5.857 इंटू सी से लेके बी तक का लेंथ 3। इसका भी आंसर देखना वही आएगा, आपको सॉल्व करके बता ही देते हैं। -5 प्लस 5.857 इंटू 3, तो ये आ चुका है 12.571। बिल्कुल सेम आंसर ये लगभग आया है 12.571 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, आया कि नहीं? हमने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, या तो आप एग्जाम में ऐसा वाला इक्वेशन लिखो, या तो आप एग्जाम में ऐसा वाला इक्वेशन लिखो, बीच में हम लिख देते हैं और, समझे? ऐसा है। तो ये हो गया BM एट सी। चलो अब BM एट डी निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन BM एट डी जो है वो हम यहाँ पे सिंगल इक्वेशन लिखेंगे, 2 इक्वेशन नहीं लिखेंगे। चलो यहाँ लिख लेंगे BM एट डी। तो BM एट डी, तो सेक्शन जो है वो डी पे है ऐसा मान के चलो। तो अगर सेक्शन डी पे है तो डी के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है? तो डी के लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 फोर्सेस है, RA और यहाँ का पॉइंट लोड 2, और डी के राइट साइड में एक सिंगल फोर्स है, डी के राइट साइड में एक ही फोर्स है, RB।
तो या तो आप डी के लेफ्ट साइड में ये दो फोर्सेज जो है उनका मोमेंट का समेशन करो, या तो डी के राइट साइड में ये जो एक सिंगल फोर्स है या तो वो ले लो। ये तो 5, ये जो 5 जो डी पे एक्ट हो रहा है उसका बीएम तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो डी पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो लेफ्ट साइड के फोर्सेस का इक्वेशन लेके बताते हैं। लेफ्ट साइड के फोर्सेस में आरए डी के लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज है तो वो हम लेंगे प्लस में 7.143 इंटू डी से लेके आरए तक का लेंथ तो ये 5। उसके बाद इसका पॉइंट लोड जो कि है 8 और वो डी के लेफ्ट साइड से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है तो वो माइनस में आएगा, और डी से लेके 8 तक का लेंथ ये हो जाएगा। देखो ये बेस बाय 2 में एक्ट हो रहा है तो ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करो तो देखो इसका आंसर क्या आता है, 7.143 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 तो ये आ चुका है 11.714। तो हम ये लिख लेंगे क्या आंसर आया है, प्लस में 11.714 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये 715 आया है, 715 11.715 इस तरह से। चलो इसका सेकंड ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, सेकंड ऑप्शन और में। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए। देखो और में सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मतलब ये है कि डी के राइट साइड में जो एक सिंगल फोर्स है वो ले लेते हैं। डी के राइट साइड में आरबी एक सिंगल फोर्स है, वो डी के राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज है तो वो जो है वो जाहिर सी बात है प्लस में रहेगा। 5.857 आरबी है और डी से लेके आरबी तक का लेंथ है 2, तो इंटू 2 करो। इसका आंसर देखो, आंसर वही आएगा, चेक करके बताते हैं। 5.857 इंटू 2 तो ये आंसर बिल्कुल 11.714 है। तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 11.714 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हमने बीएम एट ए, बीएम एट बी, बीएम एट सी एंड डी सभी पॉइंट पे बीएम निकाल लिए। देखो ए पे, ये बी पे, ये सी पे, ये डी पे। अब आप ये डाटा का यूज करके जो है आसानी से यहाँ पे बीएमडी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्या है वो देखो। बीएमडी तो हम ड्रॉ कर लेंगे, ये डाटा हमारे पास आ चुका है, हम आसानी से बीएमडी ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है, जो एसएफ हमने जो निकाले थे उसकी तरफ आप ध्यान दो। जो एसएफ निकाले थे वो एसएफ का ये जो लीनियर कर्व है, ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये देखो ये बेस लाइन पे यहां पे क्रॉस कर रहा है। ये जो बेस लाइन है ना यहां पे क्रॉस कर रहा है, इसका कुछ तो भी इंपॉर्टेंट रोल यहां पे रहेगा। क्या रोल रहेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट को एज अ ई, ये पॉइंट को ई पॉइंट ले लो। अब इसका रोल क्या है वो हम आपको बताएंगे, उसके लिए पहले हमें बीएमडी ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो पहले बीएमडी बनाते हैं, बाद में वो ई का रोल बताएंगे। तो ये हमने सबसे पहले बीएमडी ड्रॉ करने के लिए बेस लाइन बना लिए हैं। यहां पे रहेगा पॉइंट ए जहां पे बीएम 0 है, यहां पे है पॉइंट बी जहां पे बीएम 0 है, और अब हमें सिर्फ सी और डी पे बीएम शो करना है, क्योंकि हमने यहां पे बताए थे कि ए पॉइंट पे बीएम 0 है, बी पॉइंट पे बीएम 0 है, बस सी और डी पे वहां पे मार्क करो। तो बीएम एट सी क्या है, देखो बीएम एट सी है 12.571 किलो न्यूटन मीटर, और ये पॉजिटिव में है। और आपको जैसा आपने एसएफ में किए थे बिल्कुल वही करना है। पॉजिटिव जो वैल्यूज है वो आपको बेसलाइन के ऊपर शो करना है, और जो निगेटिव वैल्यूज है वो बेसलाइन के नीचे शो करना है। तो बीएम एट सी जो है वो प्लस है, बीएम एट डी जो है ये भी प्लस में है, तो चलो वो हम शो करेंगे। सो 12.571, ठीक है, बीएम एट सी। तो ये देखो सी की लाइन जो है वो ये है, सो ये हम यहाँ पे शो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हम 12.571 यहाँ पे शो करना चाहेंगे। देखो ये हमने शो किए पॉइंट। उसके बाद बीएम एट डी दैट इज 11.714 है, सो ये डी की लाइन, सो यहाँ पे हम शो करेंगे 11 पॉइंट। तो ये हमने शो किए 11 पॉइंट ये यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे कितना है ये 12.571। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे कि ये 12.571 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है, और यहां पे हम लिख लेंगे 11.714 किलो न्यूटन मीटर, ये हम यहां पे मेंशन कर लेंगे। अब यहां पे ड्रॉ कैसे करना, यहां पे ज्वाइंट किस तरह से करना, तो ये बहुत सिंपल है। देखो आपको यूडीएल, देखो ए से लेके सी तक क्या है, यूडीएल है। तो जब कभी भी आप यूडीएल के लिए सॉल्व करते हैं तो जो बीएम कर्व है वो एक पैराबोलिक शेप में बनता है, तो आपको ए से लेके सी तक ऐसा पैराबोला ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये हमने पैराबोलिक कर्व यहाँ पे ड्रॉ किए, और अब देखो यहाँ सी टू डी कोई पॉइंट लोड है क्या, नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लीनियर कर्व बनेगा।
इसका मतलब 1 डिग्री कर्व, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये जो पैराबोलिक कर्व है इसको 2 डिग्री कर्व बोलते हैं, ठीक है। और ये है दैट इज 1 डिग्री कर्व, और ये डी से लेके बी तक भी एक लीनियर कर्व बनेगा, यानी 1 डिग्री कर्व, यानी एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। तो ये इस तरह से यहां पे सभी का वैल्यूज लिख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने BMD तो यहां पे ड्रॉ कर लिया है, लेकिन ये फिलहाल इनकम्प्लीट है। चलो चेक करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमने जो डाटा निकाले हैं वो सही है कि नहीं। तो BM at A 0 है तो वो ये पॉइंट है, BN at B 0 है तो वो पॉइंट है। देन BM at C जो है वो 12.571 है, तो ये देखो C की लाइन पे ये है 12.571 किलोमीटर मीटर, एंड BM at D है 11.714 ये है, ठीक है। लेकिन ये इनकम्प्लीट क्यों है, उसका रिजल्ट सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो हमने 4 प्रॉब्लम्स लिए थे उसमें ये ट्विस्ट नहीं आया था, लेकिन यहां पे ये ट्विस्ट है। देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, SFD की तरफ आप ध्यान दो। जो आपने SFD बनाए हैं उसमें देखो यहां से लेके यहां तक, ये जो SFD में ऐसा आपने जो लीनियर कर्व जो बनाया है उसमें SF जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। इसका मतलब ये जो SF है ये पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कौन से पॉइंट पे यहाँ पे टर्न हो रहा है, तो देखो E पॉइंट पे, E जो पॉइंट है वहां पे SF 0 हो जाएगा। E पॉइंट पे SF 0 है, लेकिन E पॉइंट पे ही ये जो SF है ये पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, ऐसे में E पॉइंट पे BM जो है वो मैक्सिमम रहेगा, E पॉइंट पे BM मैक्सिमम रहेगा। तो ये जो E पॉइंट पे BM मैक्सिमम रहेगा, वो BM क्या है एट पॉइंट E, वो हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां पे हमने BM एट E निकाले हैं क्या, नहीं, ABCD निकाले लेकिन E नहीं निकाले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, BM एट E अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम कंप्लीट माना जाएगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो BM एट E, देखो E पॉइंट पे ये जो कर्व है, ये देखो ये जो कर्व है, ये कर्व का ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया, यहां पे ये पॉइंट आ गया, और इसका मतलब ये है कि ये जो है ये मैक्सिमम है BM एट दिस पॉइंट E। तो वो E पे आपको BM कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको E से लेके A का लेंथ पता होना चाहिए कि AE का लेंथ क्या है। अब ये लेंथ हमें पता है क्या, नहीं पता। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये AE का लेंथ निकालते हैं, और फिर वो लेंथ का यूज करके हम जो है E पॉइंट पे BM निकालेंगे, तब जाके ये सॉल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा। ये BMD कंप्लीट हो चुका है, BMD में और कुछ नहीं करना है, SFD भी पूरा हो गया, BMD भी पूरा हो गया, लेकिन कैलकुलेशन में आपको BM एट E शो करना पड़ेगा। तो ये हमने यहां मेंशन किया है, फ्रॉम SFD वी कैन से SF चेंजेस इट्स साइन एट E, देयरफॉर मैक्सिमम BM ऑकर्स एट E। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आपको E पे BM फाइंड आउट करना है तो ये स्टेटमेंट मेंशन करना जरूरी है कि E पॉइंट पे मैक्सिमम BM रहेगा। सो अगर आपको E पॉइंट पे मैक्सिमम BM निकालना है तो E से लेके A का लेंथ जो है वो हमें यहाँ पे नहीं पता, तो वो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ E फ्रॉम A। ये E से लेके A तक का ये जो है लेंथ, ये लेंथ को हमने मान लिया है लेंथ x, ठीक है, E से लेके A तक का लेंथ। तो ये जो इतना पार्ट है, ये देखो ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट हमने यहां अलग से ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहां पे है पॉइंट E, ये है x, यहां पे है A, और यहां पे रहेगा पॉइंट C। देखो यहां पे A है, यहां पे C का लाइन है, इसका मतलब यहां C पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो लेंथ है ये क्या है, तो ये है 7.143। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि ये है 7.143, ठीक है। और ये क्या है, तो देखो ये जो ट्रायंगल का ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएंगी, तो इसकी हाइट हो जाएंगी, देखो यहाँ पे 0.857। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये है 0.857। इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिख लिए। और अब देखो, अब यहां पे ये x कैसे मिलता है, तो ये टोटल A टू C क्या है, टोटल A टू C का लेंथ है टोटल 4, ठीक है। उसमें से ये लेंथ हमने ले लिए x, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगा 4 - x, इतना लेंथ, ठीक है। ये लेंथ x, तो ये 4 - x, टोटल हो गया 4, ठीक है। टोटल 4 में से हमने क्या किए, टोटल 4 में से ये x को हमने सब्सट्रैक्ट किए, तो हमें ये लेंथ मिल गया 4 - x। और अब क्या करो, इसमें ट्रायंगल रूल अप्लाई करो। और इसमें ट्रायंगल रूल किस तरह से अप्लाई होता है, देखो प्रोपोर्शनल रूल जो है वो यूज करो। देखो बेस और हाइट के लिए होता है, ये बेस बाय हाइट इज इक्वल टू ये बेस बाय ये हाइट, ठीक है। मतलब ये ऐसा लिखना है, बेस x, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 1 और ये है ट्रायंगल 2। दो ट्रायंगल्स आपके सामने हैं, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो ये जो ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 1 का बेस है x और इसका हाइट है 7.143,
0.143 इक्वल टू, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का बेस है 4 - x और इसका हाइट है 0.857, 0.857, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहां से आपको x मिल जाएगा। तो x निकालने के लिए सबसे पहले यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0.857x इक्वल टू यहाँ पे 7.143 और 4 - x, इसको मल्टीप्लाई करो। 0.857x इक्वल टू 7.143 इंटू 4 माइनस 7.143x, ठीक है। दोनों x की टर्म एक साइड में शिफ्ट करो, तो ये x की टर्म इधर आएंगी तो इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो 0.857 प्लस 7.143, तो ये हो जाएगा 8x और इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 7.143 इंटू 4, तो ये आ चुका है 28.572, ठीक है। और अब 8 से इसको डिवाइड करो, सो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 28.572 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ चुका है 3.571 मीटर। तो ये हमें फाइनली क्या मिल गया, x मिल गया। इसका मतलब पॉइंट E जो है वो A पॉइंट से 3.571 मीटर इतना दूर है, ठीक है। ये जो E और A के बीच में लेंथ है वो है 3.571, और अब इसका यूज करके आप आसानी से E पॉइंट पे BM निकाल सकते हैं और उसके बाद ही प्रॉब्लम कंप्लीट माना जाएगा। तो चलो वो हम निकालते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे अब BM एट, सो नाउ BM एट E पॉइंट पे आपको BM निकालना है, ठीक है। तो E पॉइंट पे BM क्या होगा, देखो इज इक्वल टू BM एट E। तो सबसे पहली तो बात यह है कि यहाँ पे E पॉइंट आ गया, इसका मतलब यह है अगर आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मान लो, देखो अगर आपने यहाँ से मान लो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए, देखो E पॉइंट से अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए, तो ये जो यूडीएल है ये डिवाइड हो जाएगा। इधर का यूडीएल अलग रहेगा, ये यूडीएल अलग रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने बीच में से E पॉइंट से आपने इसको डिवाइड किए, तो इधर का यूडीएल अलग हो गया और ये यूडीएल अलग हो गया। अब ये जो छोटा वाला यूडीएल है इसको छोड़ो, ये जो बड़ा वाला यूडीएल है यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ क्या है, तो ये लेंथ है x। देखो ये लेंथ क्या है, ये है x यानी 3.571, मतलब ये जो लेंथ है x है, तो 3.571, देखो यहां लिख लेंगे 3.571 मीटर, ये लेंथ x। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लेंथ है 3.571 और इसके लिए ये यूडीएल है। अब आपको E पॉइंट पे BM निकालना है, तो क्या करना है, E के या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का समेशन करो, या तो E के राइट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का समेशन करो, चॉइस आपकी है। E के राइट साइड में कितने फोर्सेस है चेक करो, E के राइट साइड में यहां पे 3 फोर्सेस रहेंगे, ठीक है। E के राइट साइड में 3 फोर्सेस रहेंगी, ये पहला RB, ये दूसरा 5 और तीसरा ये यूडीएल का पॉइंट लोड आएगा, ये जो छोटा वाला यूडीएल है उसका एक पॉइंट लोड, 3 हो जाएंगे। और अगर लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में 2 फोर्सेस आएंगे, पहला ये RA और दूसरा ये जो यूडीएल है, देखो इतना जो यूडीएल है ये यूडीएल का पॉइंट लोड आएगा, ठीक है। अब चॉइस आपकी है, या तो राइट साइड के सभी फोर्सेस लो या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस लो। चलो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का समेशन कर लेंगे। तो E पॉइंट पे BM है, ठीक है, तो ये सेक्शन E पॉइंट पे है ऐसा मानो, तो E के लेफ्ट साइड से RA ऐसा क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये हम ले लेंगे प्लस में। सो RA प्लस में, RA का वैल्यू क्या था, RA का वैल्यू है 7.143 इंटू E से लेके RA तक का लेंथ, देखो E से लेके RA तक का लेंथ, तो ये x है, x यानी 3.571, तो लिख दो 3.571 इंटू नहीं सॉरी, ये हो गया RA का हो गया। और अब इसके बाद है ये जो इतना यूडीएल है इसका पॉइंट लोड, तो इसका पॉइंट लोड आपको शो करना है, तो वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट, इसका बेस मतलब 3.571 इंटू 2, ठीक है, तो बेस इंटू हाइट। तो और ये जो है ये सेक्शन के E के लेफ्ट साइड से ऐसा डाउनवर्ड जाएगा, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव में 3.571 इंटू 2 दैट इज बेस इंटू हाइट, देखो बेस इंटू हाइट पॉइंट लोड, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट, ठीक है, इस तरह से ये हमने किए। और ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये E के लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए। और अब इंटू लेंथ हो जाएगा बेस बाय 2, उसका बेस देखो E से लेके ये जो पॉइंट लोड रहेगा वहां तक का लोड, वहां तक का लेंथ, E से लेके पॉइंट लोड तक का लेंथ, तो ये पॉइंट लोड जो है वो बेस के बिल्कुल बीच में से होगा पास,
ठीक है, 3.571 के बीच में से पास होगा। इसका मतलब बेस बाय 2 अगर आप लेंगे तो 3.571 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये है BM एट E का कैलकुलेशन, और अब इसके थ्रू आपको इसका BM मिल जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करता है। तो ये आ चुका है 12.755, तो हम यहां लिख लेंगे 12.755 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमने BM एट E फाइंड आउट कर लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये फाइंड आउट करने के बाद अब ये पॉइंट वहां पे शो करो। अभी तक हमने वो पॉइंट शो नहीं किया है, क्योंकि BM जो है वो मैक्सिमम रहेगा E पॉइंट पे। देखो ये E पॉइंट पे अगर वो मैक्सिमम है तो वो पॉइंट आपको ये शो करना पड़ेगा। देखो यहां पे मैक्सिमम है ना, तो ये हम शो करेंगे कितना, 12.755। तो ये है वो पॉइंट, यहां लिख लेंगे 12.755 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमने शो किए, और फाइनली इस तरह से ये BMD अब जाके पूरा हो चुका है। BMD पहले इनकम्प्लीट था। अगर आपने मान लो BMD में सिर्फ BMD ड्रॉ करके छोड़ दिए, और अगर आपने E पॉइंट पे BM नहीं निकाले, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो जो पॉइंट पे मैक्सिमम BM है वो आपको अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इतना स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा लिखना जरूरी है, कंपलसरी है, तब जाके आपका BMD पूरा होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? तो फाइनली ये क्वेश्चन में जो कुछ भी यहां पे फाइंड आउट करना था, ड्रॉ करना था, सब कुछ हमने ड्रॉ कर लिए। ये है SFD, ये है BMD, सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। ये था हाउ टू ड्रॉ SFD एंड BMD, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।